दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एनीमोमीटर का, बेवामीटर का, यूडियोमीटर का या पिक्नोमीटर का। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूडियोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बरेली में, प्रयागराज में, नोएडा में या मेरठ में। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है सन 2000 में, 1991 में, 2016 में या फिर 2011 में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। ऑप्शन है टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या डंडे के साथ। दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए हुए प्रश्न है, इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है जैन समुदाय से, सिख समुदाय से, ईसाई समुदाय से या बौद्ध समुदाय से। तो सही आंसर होगा इसका, उत्तर प्रदेश में कांपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है। ऑप्शन है सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर। दोस्तों कथक से संबंधित पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषा परीक्षण यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मार्गन फॉर्स्टर या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल या इस्माइल मर्चेंट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 8 मई को, 5 जून को या 11 जून को। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? ऑप्शन है रोजर बेकन ने, सर फ्रैंक व्हीटल ने, जेम्स वाट ने या लुइस एडिसन वाटरमैन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, वीईओ या क्वोरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वोरा एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन है डॉलर, पौंड, रियाल या यूरो। दोस्तों सही आंसर होगा फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो यूरो है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन या डूरंड रेखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की या उत्तर कोरिया की। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ऑप्शन है मिनीसोटा, न्यूयॉर्क, अटलांटा या लुइजियाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अटलांटा यूएसए का एक राज्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन है तमिल भाषा, महल भाषा, बंगाली भाषा या हिंदी भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महल भाषा लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन है राजा राम, संभाजी, शाहू महाराज या बाजीराव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम। शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन है पुलिकली, राउत नाच, डोलू कुनीता या घुमुरा। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, घुमुरा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया? ऑप्शन है 1.5 लाख, 15 लाख, 50 लाख या 5 लाख। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जो राष्ट्रपति का वो वेतन होता है वो 5 लाख रुपये होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किस देश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? ऑप्शन है मोरक्को, मलेशिया, म्यांमार या फिलीपींस।
तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी फिलीपींस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? ऑप्शन है 30 महिलाएं, 20 महिलाएं, 15 महिलाएं या 25 महिलाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उस समय जो भारतीय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किया था, उनमें 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? ऑप्शन है खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खां या यतेंद्रनाथ दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बगरू हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, असम में या केरल में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राजस्थान में बगरू स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 5%, 6%, 4% या 7%। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 4%। दोस्तों ये 2018 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, इसलिए आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा महल 1799 में किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान द्वारा, राय बुलर भट्टी द्वारा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा या रानी पद्मिनी द्वारा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है स्पेन के, पुर्तगाल के, ब्राज़ील के या मैक्सिको के। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया द्वारा, चीन, सिंगापुर या मलेशिया द्वारा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी चीन द्वारा वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, जनरल शंकर रायचौधरी, जनरल विक्रम सिंह या जनरल विजय कुमार सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।